हेलो गाइस। आप सभी को अपने चैनल पे मैं फिर से स्वागत करता हूं। और आज का वीडियो बनाने का मोटिव और मकसद ये है कि आप सब जानते हैं कि लक्षद्वीप जो कि एक आइलैंड है, इंडियन आइलैंड है, और जो कि अरेबियन सी में है, तो उसमें कोई इशू और कोई बवाल और कोई रिफॉर्म्स ऐसे लाए गए हैं जिसकी वजह से लोगों में बड़ा रोष और बहुत दुख, और काफ़ी लोग जो है इससे नाराज़ हैं। तो क्या ये इश्यूज हैं और क्या रिफॉर्म्स हैं और जो लाए गए हैं, तो वो मैं आज आपके सामने रखूंगा। और सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि आपको ये पता होना चाहिए कि लक्षद्वीप एक आइलैंड है, और इसके बाद ये एक यूनियन टेरिटरी है, और बहुत छोटा इंडिया की यूनियन टेरिटरी है, जिसमें कम से कम 60 से 65 हज़ार 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली वहाँ पर उनकी वहाँ की पॉपुलेशन है। और जो बड़ा छोटा एक आइलैंड है। और यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, वो ये कि यहाँ पर असेंबली नहीं है, और इसके बाद जो इसको रन करते हैं वो एक एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट से सेंड किए जाते हैं, भेजे जाते हैं। और आज से पहले 2020 तक, दिसंबर 2020 तक जो इसके एडमिनिस्ट्रेटर थे वो एक आईएएस और आईपीएस ऑफिसर हुआ करते थे। लेकिन 2020 दिसंबर में जब डेथ हुई, जो आखिरी जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर थे उनका नाम दिनेश्वर शर्मा जी था, उनकी डेथ के बाद जो नए एडमिनिस्ट्रेटर आए वो एक पॉलिटिशियन है, पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। उनके आने के बाद वो जो है लोगों में एक दुख और रोष है कि इससे पहले आईएएस अफसर और आईपीएस अफसर हुआ करते थे, अब पॉलिटिशियन जो है वो क्यों भेजा गया है। और इनके जो नए जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो ये हैं, उनका नाम है प्रफुल्ल के पटेल, जो कि होम मिनिस्टर हुआ करते थे जब सीएम थे नरेंद्र मोदी गुजरात की, तब ये होम मिनिस्टर हुआ करते थे वहां पर। तो मसला जो स्टार्ट हुआ वो ये हुआ कि जो रिफॉर्म्स और चेंजेस और ड्राफ्ट जो इन्होंने लाए हैं लोगों के बीच में, वो दुख है कि ये रिफॉर्म्स जो लाए हैं ये लोगों के टोटली अगेंस्ट जाते हैं। सबसे पहला जो रिफॉर्म है वो ये है कि लोकल बॉडीज में उन पेरेंट्स को परमिशन नहीं मिलेगी जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे। उनको लोकल बॉडी में इलेक्शन लड़ने की कोई इजाज़त नहीं है, कोई परमिशन नहीं है, अलो नहीं किया जाएगा। और उसके बाद जो दूसरा रिफॉर्म है वो ये है कि ड्राफ्ट लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि गवर्नमेंट को अथॉरिटी देती है, कोई भी लैंड पिक करके वहाँ पर, आइलैंड की लैंड पिक करके वहाँ पर डेवलपमेंट का कोई काम करेंगे। उनका मानना ये है कि एक डेवलपमेंट से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, उनका कहना भी ठीक है। लेकिन एक आइलैंड जो है वो एक, ये जो लक्षद्वीप आइलैंड है, ये एक इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है। यहाँ पर कोरल रीफ्स हैं और काफ़ी इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट काम करने से जो इकोलॉजी में थोड़ी सी सेंसिटिविटी जो है वो कम होगी, और इकोलॉजी में थोड़ा सा हर्ट होगा, और लोग इसके अगेंस्ट भी हैं। और तीसरा जो रिफॉर्म्स लाया वो ये है कि एंटी काउ और एंटी स्लाटर जो विदाउट परमिशन काम कर रहे थे उनको उनने बैन किया है, और उसके वो अब नहीं कर पाएंगे जो विदाउट परमिशन है। और एक और चीज़ मैं ऐड करूं यहाँ पर, जो आप सब जानते हो कि मिड डे मील एक स्कीम होती है, इंडिया यहाँ पर स्कीम चलती है, वो उसके अकॉर्डिंगली ये है कि बच्चों को, छोटे बच्चे जो होते हैं इनको मिड डे मील दिया जाता है। और प्राइमरी मिडिल स्कूल में जो कि बच्चे मिड डे मील खाते हैं, और दिन को जो लंच के तौर पे मिला जाता है, तो वो में वहाँ पर पहले जो है नॉन वेज प्रोवाइड किया जाता था। लेकिन अब जो ये रिफॉर्म लाया तो उसके बाद ये नॉन वेज बंद करके अब उन्होंने उसका अल्टरनेट कोई वेजिटेरियन कोई चीज़ देना स्टार्ट किया है। और उसके बाद जो नेक्स्ट रिफॉर्म लाया वो इन्होंने ये लाया है कि एक एक्ट लाया, जैसे रिवॉल्ट एक्ट लाया था 1919 में, तो उसी के तरीके का एक लाया गया है जो जिसको गुंडा एक्ट कहा जाता है। उस एक्ट के अकॉर्डिंगली ये है कि किसी भी बंदे को वो उठा सकते हैं, डिस्क्लोज नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं कि क्या उसने क्या जुर्म और क्या क्राइम किया है, और 1 साल तक उसको डिटेंशन में रखेंगे। और उसके बाद जो एक और रिफॉर्म लाया वो ये लाया कि लिक्वर जो है, जो शराब, वो एक आइलैंड में पहले वहाँ पर बिल्कुल आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड में शराब नोशी का बिल्कुल कोई ऐसा कोई था नहीं कि शराब कोई भी पीता है, अलाउड नहीं थी ओपनली। एक आइलैंड पे अलाउड थी जहाँ पे टूरिस्ट आया करते थे, तो वो उनके लिए अलाउड थी। लेकिन अब एक आइलैंड से बढ़ा के 3 आइलैंड्स में जो है वो शराब का स्टार्ट कर दिया है, बैन जो है हटाकर उस पर स्टार्ट कर दिया है। और आपको एक और कोरोना के रिलेटेड में बताता चलूँ, वो ये कि फर्स्ट वेव में लक्षद्वीप में बिल्कुल कोई केस नहीं था, बिल्कुल कोई केस नहीं था लक्षद्वीप में, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने
टोटली रिस्ट्रिक्शंस रखी थी और जो भी वहाँ पे आता था उसका पहले टेस्ट होता था और उसके बाद 15 दिन 14 दिन का क्वारंटीन होता था। लेकिन जो ये एडमिनिस्ट्रेटर जनाब पटेल साहब आए हैं तो उसके बाद क्या हुआ है कि वो जो सेकंड वेव जो ही आई है तो पटेल साहब जब आए हैं उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने थोड़ा सा एसओपीज में थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस में थोड़ी ईज कर दी, थोड़ी सहूलियात लोगों को दे दी, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो अब केस एट प्रेजेंट जो है लक्षद्वीप में वो 2200 से जायद 2400-2500 के लगभग पहुंच चुके हैं। तो ये जो रिफॉर्म्स लाए हैं जिसकी वजह से लक्षद्वीप में काफ़ी बवाल मचा हुआ है और वहाँ के जो लीडर हैं बीजेपी के लीडर हैं 8-10 लीडर जो हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है क्योंकि वो इसके टोटली अगेंस्ट है। और जो वहाँ पे लोकल बॉडीज़ के लीडर हैं उन्होंने जो है हायर अथॉरिटीज़ को कहा है कि इनको वापस लिया जाए, इनको रिकॉल किया जाए। और मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये कि आप तक ये बात पहुँचाई जाए और ये जो रिफॉर्म्स लाए हैं जिसकी वजह से लक्षद्वीप में इशू और ये बवाल मचा हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।